बड़ी माला के साथ अपने बेटे अपने भाई को ताकत ऊर्जा देने का काम किया, बढ़ाया। मैं कुलताज प्रोफेसर साहब का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए सभी सम्मानितों के लिए, आप सब के लिए। आप सबने मिलकर अपने बेटे अपने भाई को ताकत दी है, ऊर्जा दी है। एक हमारे सम्मानित हमारे बीच में रणबीर स्नोप राम सिंह जी, रणबीर स्नोप राम सिंह जी भी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। रणबीर जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे सम्मानित सुरेंद्र पुत्र रतन सिंह जी, हमारे सम्मानित सुरेंद्र पुत्र रतन सिंह जी, ये भी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सुरेंद्र जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अच्छा, ये बजाना से भाणजे हैं, बजाना के भाणजे हैं, इनका भी सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित शीला स्नोप जीतराम जी, ये भी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं शीला जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे बीच में हमारे सम्मानित दिलबाग सिंह स्नोप नफे सिंह जी, दिलबाग सिंह स्नोप नफे सिंह जी, ये भी 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं दिलबाग जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित राजपाल पुत्र कंवल सिंह जी, राजपाल पुत्र कंवल सिंह जी क्या 101 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे अपने पोते के साथ। मैं इन सम्मानित का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मैं बोलूं? अच्छा, अलग अलग पकड़ी। हमारे बीच में हमारे सम्मानित सतीश कुमार जी, जिला पार्षद गांव प्रकाश से हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सतीश कुमार जी जिला पार्षद जो हैं गांव प्रकाश से, इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में यशपाल सरपंच साहब पहुंचे हैं गांव प्रकाश से, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। श्री नरेश सरपंच राठी, श्री नरेश सरपंच राठी गांव प्रकाश से हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका भी मान सम्मान श्री मेहर सिंह सरपंच गांव बजाना कला से आए, मेहर सिंह जी भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अच्छा, श्री जय भगवान सोसाइटी प्रधान गांव प्रकाश से हमारे बीच में पहुंचे हैं। अच्छा, श्री आनंद एक सरपंच उलदेपुर गांव से 36 बिरादरी के साथ पहुंचे। श्री रणबीर लाखड़ा जी गांव सांदल खुर्द से हमारे बीच में आए। श्री जसवंत गांव ठरू से और हाजी जुम्मा जी गांव देवड़ू से, शरीफ जी गांव देवड़ू से, राम सिंह जी उलदेपुर से, राकेश पुत्र क्या लिखा ये राकेश जी हमारे बीच में आए। राकेश जी मंच पे आ जाए। इन सभी सम्मानितों ने मिलकर देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं सभी सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अच्छा, क्या बोलना था इनका? राकेश उलदेपुर से हमारे बीच में पहुंचे। मैं राकेश जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 27 साल से बहन जी के साथ थे, अब देवेंद्र का। अच्छा, पिछले 27 साल से निर्मल चौधरी के साथ तन मन धन से जुड़े थे, लेकिन आज देवेंद्र कादन जी से प्रभावित होकर, इनकी कार्यशैली विचारधारा से प्रभावित होकर वो 27 साल का संघर्ष छोड़कर आज देवेंद्र कादन जी के साथ खड़े हैं। मैं राकेश जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच में ललेड़ी से सरपंच साहब मेहर सिंह मलिक जी भी पहुंचे हैं। मैं मेहर सिंह मलिक जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभी सरपंच साथी जो भी पहुंचे, दाई बाई खड़े, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद माता जी, रखो विचार। जय बोलो, जय बेटे की जय बोलो, जीता के लाना है। मारा बेटा पाछा उड़ान गाड़ी में घेर लिया था अड्डे पे, वो बात याद रख लियो। आगे लोग या नहीं भी घेर लेगा, तो जानती हो ना, पार्टियों मत ना, अपने बेटे की गेलिया रहना है, कुछ करना है तो इसका
पीट पीट का आ जा, कोई बोलने जोगा ना है। यह बात याद रख लियो, यो बेटा मर गया है, रात ने भी कवाड़ धका देंगे और उनका ना सर माथा पीट का जो कवाड़ नहीं खोल लेंगे, कदे तो बैम मारा जाओ। वोट बेटे की देनी है, दिखावटी मत करियो। अच्छा बेटा वोट हमने किसा का पानी भी नहीं पिया, कोई से नेता का ना कोई से सरपंच का, अपने दम पर जिए हैं और आज भी दम पर जी रहे हैं। और इस बात ने याद रख लियो बेटा, मारा सारे का खड़ा पाओगा। मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज कोई लंबा चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं देने आया हूं, क्योंकि जारी गांव का ये हमारा तीसरा चौथा राउंड है। वैसे तो पूरे हलके के सारे गांव हमने 2 से ज्यादा किए हैं, 3 बार या 4 बार, लेकिन आज हमारा जो ये रूट है, हमने पूरा रूट बनाया है। कई पत्रकार साथी पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी के कल बड़े नेता आए थे, आपने भी उसी रूट को बना दिया। हमारा रूट तो भाई 4 दिन पहले ही तय हो गया था। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने हमारे रूट को देख के अपना रूट बनाया था। उसने हमारे जहां कार्यक्रम होते हैं उसके हिसाब से उसको भगदड़ मची हुई है। देखिए, आज 25 तारीख है और 5 तारीख को वोट पड़नी है, मोटा मोटा 10 दिन है। जिस तरीके से गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने इस बेटे को आशीर्वाद दिया है और हर जगह जाकर जो मुझे यह महसूस होता है कि मैं चुनाव, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट ले आ, अब खुश हो जा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलती है। आपके सामने बैठी हैं, सबने यही बोला है, सबने एक ही बात बोली है कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मुझे इस बात का अपने आप पे गर्व है, मैं आपका बेटा हूं, गन्नौर विधानसभा में मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है। और इतना प्यार, अभी मेरे बहुत पुराने साथी यहां पर बैठे हैं, पहले हम कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं, प्रोफेसर हैं, कुलताज जी मेरे गोती भाई भी हैं, पिछले 16-17 साल से हम इकट्ठे रहे। मैं इनको बता रहा था, हम कान में खुसर खुसर कर रहे थे, मैंने बताया पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत गन्नौर की होगी, पूरे हरियाणा में। आप याद करना कि आपके बेटे को कैसे पता चल गया था। मेरे पास जो सर्वे है, यही सर्वे है जब मेरी मातृशक्ति बोलती है घबराना नहीं। ये चर्चा पूरे रोहतक में भी है। कंपटीशन गन्नौर का कलोई हलके से है कि कलोई में ज्यादा जीत होगी या भाई देवेंद्र की सबसे ज्यादा जीत होगी। पूरे रोहतक में आज के दिन, पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा। एक बार जोरदार नारा लगा करके, भाई देवेंद्र की, भाई देवेंद्र की, भाई देवेंद्र आगे बढ़ो, भाई देवेंद्र आगे बढ़ो, देवेंद्र का दल संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, आप रोहतक की बात को हो, ये हमारी सरदारी बैठी है, 36 बिरादरी का एक मत हो चुका है यहाँ, एक मत। और रोहतक की नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जो है गन्नौर टॉप पे आएगा, ये आज कह रहा हूं मैं। और नवरात्रों में जब 8 तारीख को डोल खुले तो आप अखबार में देख लेना, गन्नौर सबसे पहले नंबर पे होगा हरियाणा में। भाई साहब धन्यवाद। बड़े भाई कुलताज जी, आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारी मातृशक्ति और बुजुर्ग नौजवान बैठे हैं, इन्होंने 12 तारीख को गन्नौर की अनाज मंडी में इतिहास रच दिया था और वहां से ऐलान कर दिया था कि ये गन्नौर का चुनाव अब देवेंद्र कादियान का नहीं है, ये चुनाव 36 बिरादरी चुनाव लड़ेगी। मेरे से पत्रकार साथी पूछते, मेरे से सवाल करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया गन्नौर में
कि भाई 36 बिरादरी इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, वहां दतौली गांव में मुख्यमंत्री आए और मेरी छोटी सी मीटिंग में भी उनसे 3 गुना भीड़ आती है, 3 गुना। मैंने कहा यह न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस हल्के की जनता ने देखा है एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बेटा जिसने पिछले 8.5 साल से अपने पसीने से, अपनी मेहनत से इतने कार्य किए हैं। बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनती कार्यकर्ता ये खुद मंच पे मुझे कहते थे देवेंद्र कादियान जैसा कोई नहीं। हमने 12 तारीख को ऐलान किया, हमारे गन्नौर ने ऐलान किया कि अब हमारा बेटा जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेगा और इन राष्ट्रीय पार्टियों को जो ये टिकट किस तरीके से बांटते हैं, कौन से जुगाड़ से किन लोगों को टिकट दी जाती है, उनको सबक सिखाने का जिम्मा उठा लिया है इस मातृशक्ति ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने। आज मैं आपको 2-3 बात बोलने आया हूं और विश्वास दिलाने आया हूं। बहुत सारे नेता आपके बीच में आए हैं और आएंगे। तू सारी बीच में हो है के बात से आना पड़ा जी, बीच में जो हमारा भाई है संदल खुर्द से आया है, पर यू आया करे बीच में। मैंने कहा बहुत सारे बड़े नेता आपके बीच में आए हैं और आएंगे। वो अपने भाषण के दौरान मेरे बारे में, आपके बेटे के बारे में कुछ बातें बोल के जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था, ये दोनों प्रत्याशी, चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, ये हमारे जिले के लिए और इस कन्नौर के लिए ये महामारी है और पिछले 40 साल से हम इनको ढो रहे हैं। कई दिन पहले भी बड़े सीनियर नेता आए थे, कल भी नेता आए थे। उन्होंने कहा कि भाई जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है वो वोट काटू है, वोट काटने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय नेताजी, आप सम्मानीय हैं। ये जिसकी बात आप जिसकी हिमायत के लिए आए हैं, सबसे बड़ी बीमारी तो आपके गले में पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी बीमारी। आज से 5 साल पहले आप खुद यहां चुनाव लड़ने आए थे सोनीपत में एमपी का। ये वही आदमी है जो सबसे बढ़ चढ़कर आपको हरवाने का काम किया था, जिसने हरवाया था, जिसने आपको हरवाया था। और गन्नौर हल्के की जनता समझ गई है आपकी भी कोई ना कोई बड़ी मजबूरी है, कोई तो चक्कर है, कोई तो जाल है कि भाई ये बीजेपी में भाग गया था, आप जबरदस्ती पकड़ के लेके आए, आपको चुनाव में ये आपको हरवाता है, आप इसको टिकट देते हो, इसका मतलब बीमारी तो है। और आपने कहा कि भाई मैं वोट काटू हूं, मैं वोट काटू नहीं, मैं रोग काटू हूं, रोग। हम इस जिले का रोग काटेंगे, गन्नौर का रोग काटेंगे और नेताजी आपका भी रोग काटेंगे। आपके भी गले में फंस रहे हैं। ये आपका जो गले में बीमारी फंस रही है, हमें तारेंगे इसे नहीं, आप तो ना उतरती, हम तारेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि भाई खट्टर का आदमी खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। अरे भाई, ये बड़े भाई आज कुलताज जी मेरा हौसला बढ़ाने आए हैं। हम 2005 में कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से थे। 2007 में मैं प्रदेश का पदाधिकारी था। 2009 में जिलाध्यक्ष बना सोनीपत का, दोबारा 2011 में बना जिलाध्यक्ष। उसके बाद मैं राष्ट्रीय टीम में गया,
2018 में मैंने राष्ट्रीय पद होते हुए मेन राहुल गांधी की टीम में थे, तब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि जोन सी बीमारी का जिक्र कर रहे, इसकी टिकट को ना कटनी थी। जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं इसकी टिकट नहीं कटनी थी, इसलिए हमने अपना रास्ता बदल लिया। 13 साल कांग्रेस में रहे और 6 साल हमने बीजेपी में लगाया। जिस खट्टर की बात आप कर रहे हो, 2019 में ऐन मौके पर आप सबको निराशा मिली, मुझे मिली। हमने इतनी मेहनत करी थी और मुझे बहकाया गया, आप पार्टी की मदद करो, यहां से पार्टी को जितवाओ, अगला चुनाव आपको लड़ना है। झूठा आश्वासन मिला। हमने पहली बार गन्नौर में बीजेपी को जिताने का काम किया, पहली बार। आप बताओ, यदि आपका बेटा, आपका भाई यदि मदद नहीं करता तो कौन यहां से बीजेपी को जिताता? हमने पार्टी के लिए मदद करी, 40 सीट आई थी। यदि देवेंद्र कादियान मदद नहीं करता तो 39 रह जाती। 5 साल खूब मेहनत करी, खूब। जिन लोगों को आपने टिकट दी है ना, वो तो सबसे आगे खड़े थे आपके कैंडिडेट को हराने के लिए। उन्होंने पैसा, धन बल, आपके के मौके के एमपी, मौके के एमएलए, आपके नगर पालिका के चेयरमैन, सारे के सारे आपको हरवाने में लगे थे, बीजेपी पार्टी को। इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद जब पूरे हलके की जन जन की आवाज थी कि देवेंद्र कादियान का हक बनता है, इसको टिकट मिलनी चाहिए, और सबको एक सिरे से सबके दिल तोड़ दिए, सबको आहत हुई। ऐसी पार्टी में मैं दोबारा कैसे जा सकता हूं जिसने मेरे साथ इतना किया? इसलिए जिस तरीके से 12 तारीख को उस महारैली में हमारी मातृशक्ति 36 बिरादरी पहुंची थी, चुनाव जीतने के बाद ये हमारे काका, ताऊ, दादा, हमारी काकी, ताई ये फैसला करेंगे मंडी में बैठकर, हमारा छोरा नून जाओगा का नून जाओगा। ये फैसला करेंगे, 36 बिरादरी फैसला करेगी। देवेंद्र कादियान का चुनाव नहीं है। देवेंद्र कादियान को तो आपने मार दिया था, दोबारा जिंदा किया है हमारे बुजुर्गों ने, इन मातृशक्ति ने, 36 बिरादरी ने जिंदा किया। इसलिए मेरा फैसला ये 36 बिरादरी लेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, लास्ट की 2 मिनट में आपको एक सीधा सा फार्मूला बताता हूं इस चुनाव का। हो सकता है मुख्यमंत्री के चेहरे तो आ ही रहे हैं, पूरे सोनीपत जिले में कहीं नहीं जा रहे, पर यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि वहां दिल्ली जाके ये कांग्रेस कैंडिडेट वहां जाके गिड़गिड़ाता है कि जी मुझे बार बार मेरे हलके में भेजो। कमाल की बात यह है, इनका भाषण सुनिए। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट सिर्फ मेरे बारे में आरोप लगाता है, बीजेपी का जिक्र नहीं करता। कहता है देवा सोसाइटी की एम्बुलेंस पूरा दिन शराब ढोती हैं, मरीज नहीं ढोते। मुझे गुंडा बताता है, हमारे ढाबों को कहता है कि इसमें रोटियां खाना नहीं बिकता, इसमें नशा बिकता है। कहीं मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, कहीं मेरी गाड़ी का रेट बताते हैं, कहीं मुझे ये कहते हैं शहर में जाकर ये हफ्ता वसूली करेगा। ये चुनावी सीजन है, जितनी गंदगी आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, ये जनता और 21,000 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है, वो आपको जवाब देंगे। इसलिए मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी का भी भाई 40-50 साल पुरानी बीमारी है, और दूसरे आड़े ने भी 35 साल हो गए। कदे बंसीलाल की पार्टी का इलाज करकाए, कदे कांग्रेस का, कदे कितो सूंघ ले है जो पार्टी की लहर हो उड़े गठड़ी तार दे, और टिकट लिया हुए आखिरी के 1 महीने 2 महीने में, फिर उन पैसा ने 100 गुना करें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं अपने बुजुर्गों को, हो सकता है भाई ये डर के हमारे और बड़े नेता आ जाएं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी आ जाएं, हो सकता है अपने गन्नौर में राहुल गांधी जी आ जाएं, बड़े नेता आ जाएं, सब ने अपना बढ़िया सेवा करो, दूध पियाओ, बर्फी खुआओ, बाद में के बात कह दो बोला जी भाषण सुन लिया, परीब के ने हमारे दोनों थे रहे हैं।
एक ही बात में सारी बात खत्म कर देनी है। कह देना जी पहली बार सूत में आई है 40 साल में, दोनों थे ये दोनों डंगवारे चढ़ा करते तारा करते। एक बीजेपी तो एमपी की टिकट लेकर आया करता, दूसरा कांग्रेस की एमएलए से वो उसकी मदद कराया करता और वो उसकी इबके न दोनों थे। वह तो अपनी बहन है चलो, पर ये दोनों असली थे असली। इसलिए इस चुनाव का एक ही फार्मूला है। जिन लोगों ने 40 साल हमारे जिले का इस हल्के का शोषण किया है, जो पैसे के दम में राजनीति आए हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में मंच पर माइक हाथ में पकड़कर ये बोलते थे कि थारी वोटा ही जरूरत को ना बने, सर पर धरकर नाचो। ये वही लोग हैं। क्या करता ना मोदी की लहर में अरीब के बारे परमात्मा ने ये घमंड अहंकार इस कदर तोड़ा है, ये बूढ़े सीधा लंबा लोटे है, नाक रगड़ा है, वोट मांगता अंडा ने भाई की। पहली बात है 6 महीने में निकल गया बिल मत है। अरे सीधा लोटे है, नाक रगड़ के वोट मांगा है जी दे दो 1 वोट। और पसली बार नु कहता थारी वोट ही जरूरत को ना नुए है ना, यह कही थी ना, बस अब दोनों थारे हैं थारे। इसलिए जो भी नेता है उनको बता देना भाई मारा छोरा है, हमने खड़ा कराया है, मारे कई दे चुनाव लड़ रहा है और जूकर कहेंगे मारा छोरा नुए चलेगा उड़े जाएगा, बात खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक अपील ये है, हो सकता है आगे हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम ना हो, सबको ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करानी है। जो जो परिवार के लोग बाहर रहते हैं उनको बुलाना है। और इस चुनाव को ये लोग प्रचार करते हैं, ये दोनों प्रत्याशी है ना कांग्रेस के और बीजेपी के, ये मेरा क्या कहे हैं नुका भाई, ये जो किसान है ना ये कदे भी इकट्ठे ना आया करते, बोला काका उड़े वोट गिरेगा ताऊ उड़े गिरेगा, इनके बैम है। इबके ने यो भी बैम काट दो, इबके ने सारी चीज भूल जाओ और नुका दे वाले यो भी बैम काट दिया थारा, काका उड़े गिरे और ताऊ न उड़े गिरे। इब ये चुनाव अपनी मूछ का चुनाव बनाओ, 36 बरादरी का चुनाव है, इनको दिखाना है कि भाई ये अरबपति अड़ रहेंगे कि भाई कोई गरीब किसान का बेटा भी रहेगा। बहुत सारे साथी सरपंच चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। कोई साथी जिसने लड़ा होगा दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे, वो भी भाई सारे अपना ये 10 दिन चुनाव भूल जाओ, पछला भी नया भी इकट्ठे हो गए, इन दोनों ने पकड़ लो बस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एक नेता और है, निशान भी बता दिया तू, ये ले इसकी सुन लो, काट दे के ले रहा गोज में के लिए आया ओतरी सिलेंडर ले रहा जी, ले इसकी भी सुन लेना दे, इसके पेट में दर्द हो जाए माइक ना देता दे। राम राम सारे का कथा हुआ नर मात्र शक्ति ने आज जोड़ का बिनती मेरे ताऊ ने तो दिया हर जो सिर्फ मंडा से दिखाना जब उतरा जमरा तो वह मेले बन जाएगा। कति खच का ले दिया प्रोग्राम ना मैं रूस जाऊंगा। तुमने आज फिल्म तो देखियो है ना जिसमें एक्टर नु कह रहा 5 बजे बाद देवा की दल शुरू होती है, पर नॉर्मल लोग गई सेवा खातर 24 घंटे देवा की दल चला है। टाइम आ गया है, देवा कर चुकान का वो कर्ज क्या कर चुकाओगे? अंगला बोल दो सारे ले तय कर सुनो, नेता नहीं हो बेटा यह बात सारा शहर और गम बोला है। और नेता होंगे जो पार्टी है नाम पर वोट मांगे, पर देवेंद्र का ध्यान गया काम बोल रहे हैं। देवेंद्र का ध्यान स्कूल में भी चला जाया करे है। छुट्टी हो गई आज की। क्या की छुट्टी बताइए बे? मेरा कौन है तो इबके ना फैल होगा यू देख लीजिए। ये भाई कादान की सहयोग में दिल्ली महिपालपुर से आए हैं, जो इनका सहयोग कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार। मेरे
इन सम्मानित भाइयों का धन्यवाद। एक बात आपको बताना चाहता हूं, पूरे हरियाणा से, अलग अलग जिलों से आजकल ये फोन का जमाना है। देखो बाहर बैठे हुए हमारे नौजवान भाई बैठे, हो सकता है इनकी कोई एकाधी रिश्तेदारी हो, लेकिन फिर भी भाई का हौसला बढ़ाने आए हैं। और सबको पता है पूरे हरियाणा में मशहूर है ये दोनों, ये भांजे हैं। चलो मैंने ध्यान से नहीं सुना, भांजे हैं, जारी गांव के हमारे अंकल के भांजे। कहने का मतलब ये है, ये जोश देखिए और ये गरीब किसान के बेटे की ताकत देखिए, अपनी ताकत देखिए, 36 बिरादरी की ताकत देखिए। पूरे हरियाणा के लोग आते हैं, पूरे हरियाणा। वो चाहते हैं आम परिवार के निकले हुए नौजवान जो गरीब किसान के परिवार से निकल कर आए हैं, ऐसे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, ये सब लोग चाहते हैं। इसलिए इन मेरे भाइयों का भी धन्यवाद है। जय हिंद। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर है और हमारी मातृशक्ति और हमारी रसोई का प्रतीक है, क्योंकि हर रसोई में गैस सिलेंडर रहता है। ये वही सिलेंडर है जिसके बिना चाय भी ना मिलती इधर कहीं। आजकल लकड़ी के चूल्हे ना रहे। और बैलेट नंबर 9 है जो कि 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 का जब हम जोड़ करते हैं वो 9 होता है। ये भी बहुत शुभ नंबर है। तो दोनों बैलेट नंबर और जो हमारा चुनाव चिन्ह है, इनका ध्यान रखकर सब ने बढ़ चढ़ कर वोट करानी है। और जैसे हमारी मातृशक्ति मशीन का बटन दबाएगी, वो मशीन का बटन दबाते ही इस हल्के की ये 40 साल की बीमारी जड़ तो उठ जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।